हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज थोड़े ये दाल बना रही हूँ मिक्स। मैंने उस दिन कहा था कि मिक्स नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्या करूँ, मेरे बेटे को तो ये वाली दाल मतलब कि मूंग की दाल खाली अच्छी नहीं लगती है, इसलिए। और दूसरी बात ये कि मैं ये बनाऊंगी, देखिए, मेथी की सब्जी। आलू मेथी, आलू एक दो डाल दूँगी, मेथी ज़्यादा डाल के मेथी, आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और बनाऊँ और तो ये सब देखिए, केले इतने सारे ला के रख दिए थे मेरे हस्बैंड ने, क्या तो कभी कभी तो एक दो भी नहीं रहेंगे। और अब देखिए एक चित्री केला हो गया है। अब इसके ऊपर जब ये दागी दाग हो जाता है ना, हल्का हल्का सा दाना दाना सा, वो केला खाने में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक रहता है, मतलब बहुत अच्छा रहता है, गुण करता है। तो और ये आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, कल मैंने कहा था ना कि हम लोग वहाँ जाएंगे शर्मा ढाबा खाना खाने, तो हम लोग गए भी थे, मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो क्या बोलते हैं ना, अभी आजकल तो उतना ज़्यादा मतलब बहुत सारे जगहें खुल गई है ना फ्रेंड्स, तो इतना ज़्यादा उसका क्रेज़ रहा नहीं। और वरना एक समय ऐसा था कि शर्मा ढाबा का बहुत क्रेज़ था। यहाँ तक कि ना वो फिल्म स्टार लोग भी जब इधर में शूटिंग पे आते थे ना जयपुर, तो शर्मा ढाबा का खाना खाने ज़रूर जाते थे फ्रेंड्स। और ये अपने उसकी शूटिंग हुई थी, किसकी बताऊँ, लम्हे पिक्चर की। तो लम्हे पिक्चर की शूटिंग के दौरान भी अनुपम खेर और अनिल कपूर ये सब लोग आए थे, मतलब वहाँ खाना खाने के लिए। ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड मेरे देवर गए थे फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से आते समय उनको शर्मा ढाबा में भीड़ लगी, तो बोले कि किस चीज़ की भीड़ लग रखी देखता है। तो फिर ऐसा, और फिर तो इसलिए फिर वो देख के आए, तो और फ़ोटो भी खिंचवाए थे। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, और मैं तो इतनी वो थी, एक्साइटेड रहती थी, क्योंकि ना क्या बोलते हैं, मेरे को बहुत क्रेज़ था ऐसा कि शूटिंग देखूं और भाई किसी हीरो हीरोइन को देखने का, इस टाइप से। और इस संबंध में एक मज़ेदार बात ये थी फ्रेंड्स कि है ना, एक बार वो आ रहे थे, कौन, यहाँ पर ना उसकी शूटिंग चल रही थी, कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन। तो करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान तो मेरा फेवरेट हीरो है। तो वो शूटिंग पे चल रही थी ना, तो आए थे वो लोग, तो मेरे देवर बताए कि वो लोग आ रखे हैं। तो एक दो दिन बाद मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर ना सामोद के बालाजी हैं, वीर हनुमान, सामोद के ऊपर, और उधर में शूटिंग हो रही थी। तो मैं घर में क्या बोलती हूँ मेरी सासू जी को, तो उस समय तो मेरे सासू जी थे, तो उनको मैं बोलती, माँ मेरे को है ना क्या बोलते हैं, वीर हनुमान का दर्शन करने का मन कर रहा है। तो और फिर मेरे फिर देवर ऐसे हंस के बोले बोले और इतने दिनों तक वीर हनुमान भगवान याद आए नहीं, और जब शूटिंग हो रही तो वो याद आ रहे हैं शाहरुख खान को देखना। ऐसे करके फ्रेंड, तो मेरे को बहुत वो लगा। खैर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें, उस समय से मैं इतना ज़्यादा नहीं समझती थी, आजकल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इतना कोई क्रेज़ भी नहीं रहा, अपन कोई वो नहीं है, ऐसे ही फ्रेंड्स। और एक बात और मैं आपको ये बताऊं कि मेरे अनुसार ना, जो चीज़ का समय, जब का समय निश्चित रहता है ना, तो वो काम उसी समय पे होता है, मेरा ऐसा मानना है। छोटी छोटी सी बात, आजकल ये बच्चों की शादियों के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं हम, उनके पेरेंट्स, कि कब होगी, लेकिन जब निश्चित होता है ना, उसी समय होता है। अभी जैसे अभी हमारे कहीं मिलने जुलने वालों के ऐसे बच्चे की शादी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो लेकिन अब जाके उनके बेटे की 5-6 सालों से वो परेशान हो रहे थे, तो अब जाके उनके बेटे की शादी है। तो इसलिए ना फ्रेंड्स, चिंता नहीं करना चाहिए, और जब लिखा होगा तब। और कई बार क्या होता है, मतलब कुंडली में भी ना कोई कोई ऐसे ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से भी मतलब कि शादी में देर होती है, या फिर बच्चों का मन विचलित होता है कि नहीं ये नहीं, ऐसा वैसा करके ऐसा रहता है, माना जाता है। तो अपने को सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कि और कर्म तो करते रहो, प्रयास करते रहो, और मतलब फल देना, मतलब जब लिखा होगा तब होगा। बोलता है ना कि जो समय निश्चित है
वो काम उसी समय पे होगा। अब इसके संबंध में मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ फ्रेंड्स। है तो थोड़ी मतलब ऐसे कि हम लोगों के घर में ना एक कमरे में एसी लगा हुआ था, दूसरे में नहीं था। तो हम लोग सोचते थे, ऐसी बात नहीं थी कि नहीं लगवा सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग टालते जा रहे थे, ठीक है ठीक है। फिर अचानक से हुआ कि हमारे यहाँ जयपुर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। तो गर्मी की वजह से ना एक कमरे में सो रहे थे। फिर तभी मेरे छोटी बेटी का फ़ोन आया, बोले मम्मी मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ गांव, तो जयपुर भी आऊँगी और 1-2 दिन वहाँ भी रुकूँगी। तो हमने कहा ठीक है। और फिर चूँकि गर्मी पड़ रही थी और एक कमरे में ही एसी था, तो फिर हमने मतलब फटाफट डिसीज़न लिया और 1 घंटे के अंदर सारा कुछ वो हो गया और आके इंस्टॉल करने भी आ गया। मतलब वो भी पता कर लिए कि कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, फटाफट डिसाइड हो गया और आके लग गया। तो और नहीं तो उसी बात को हम लोग 5-6 साल से डिसाइड कर रहे थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब जो होना होता है ना निश्चित, वो तभी होता है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटी सी हंसी की बात मैं आपको बताऊं कि है ना, ये झाड़ू, सोचो झाड़ू जैसे कितनी छोटी सी चीज़ होती है ना, वो भी एक बार क्या हुआ कि सीख की झाड़ू थी, वो हमारी टूट रखी थी बहुत पुरानी। मैं लूँगी रोज़ बाज़ार जाती थी, पैसे भी पास में रहते थे, लेकिन क्या बोलते बस वो जोग ही नहीं था, मतलब ले ही नहीं सके, आई नहीं। फिर हम लोग एक बार सावन का झूला के लिए रस्सी लेने गए, तो उसके मेरी फ्रेंड खरीद रही थी, तो फिर मैं देखा अरे मुझे भी चाहिए। तो फिर मैं देखी इतने दिनों से मैं परेशान हो रही थी, आज लाऊंगी कल लाऊंगी, और देखो इसका भी जोग अभी बैठा है। तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसे ही बोलते हैं ना, जब जिसका जोग होता है तब होता है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं करनी चाहिए, हालांकि प्रयास ज़रूर करना चाहिए। आज की हेल्दी टिप्स में यही है कि अभी हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत आ रही फ्रेंड्स, ये क्या पालक, मेथी, गाजर, मूली, ऐसे करके तो गाजर मूली का सलाद हो जाए और बाकी हरी पत्तियों का और धनिया की चटनी, ये सब भी बना के अपन स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।